बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइंग मेथड। ठीक है, स्पाई सेलर मेथड भी इसे कहते हैं। स्पाई सेलर मेथड क्या होता है कि हमने चेक द सेलर्स हुज फीडबैक्स आर नियर टू योर अकाउंट फीडबैक। हमने ऐसे ब्रांड्स निकालने हैं, ऐसे ब्रांड्स फाइंड करने हैं कि जो ब्रांड्स ऐसे सेलर्स अकाउंट पर लगे हुए हों, अप्रूवल जिनको मिली हुई हो, कि जो सेलर अकाउंट के फीडबैक्स हमारे सेलर अकाउंट के बिल्कुल तकरीबन नियर होगा। हाँ जी, बात आपको समझ आई है कि फर्ज करें हमारे क्लाइंट के का जो सेलर अकाउंट है, उसका उसके 50 फीडबैक्स हैं। ठीक है, क्लियर। अगर हमारे क्लाइंट के सेलर अकाउंट अमेजोन सेलर सेंटर पे फीडबैक्स टोटल 50 हैं अभी तक, तो हम ऐसे सेलर्स और फाइंड करेंगे जिनके 50 फीडबैक्स हैं, और उन्होंने कौन से ब्रांड से अप्रूवल ली हुई है, और उनकी स्टोर फ्रंट पर कौन से ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। उन सब ब्रांड्स को हमने चेक करना है, या उन ब्रांड्स को फाइंड करना है, उन ब्रांड्स की डेटाबेस बना लेनी है। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर हुआ कुछ? अब हम उसको लाइव स्पाई सेलर मेथड अप्लाई करके चेक करते हैं। हम सबसे पहले अमेजोन ओपन कर लेते हैं, amazon.co.uk। ठीक है, और कोई एक कैटेगरी में हम जाएंगे, किसी एक कैटेगरी में, यहाँ से हम किसी एक कैटेगरी में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम जी होम एंड किचन की कैटेगरी पे क्लिक करके और इसमें सर्च कर लेते हैं। ठीक है, होम एंड किचन की कैटेगरी पे क्लिक करके हमने सर्च किया, तो इसमें काफ़ी सारी सब कैटेगरीज आ गई। फॉर एग्जांपल हम होम आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, आप इनमें से किसी एक पे और किसी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज, आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज पे मैंने क्लिक किया तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सामने शो हुई हैं। पहली जो ये चार प्रोडक्ट्स हैं ये स्पॉन्सर्ड है, लेकिन उनके साथ क्या लिखा आ रहा है? स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। जो पहली तीन प्रोडक्ट हैं, चौथी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है। हम कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेंगे जिनमें एक नंबर ऑफ सेलर 5 या 10 हों। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स हैं 8। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऊपर वाली ओपन होगी, वो 8 जो थे वो नीचे वाली में थे सेलर्स। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं इसमें कितने सेलर्स हैं। हाँ जी, वो लोकेशन नहीं ठीक लगी हुई थी। ज़रा ये तो आप लोग याद करवा ही सकते हैं कि लोकेशन नहीं ठीक लगी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ही लोकेशन में आ रहा था, तो इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा था ठीक।
इसमें टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं जी, जरा चैट में लिखिएगा। 2 है, ठीक है। अच्छा, वैसे इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम कीपा में ही चले जाते हैं और कीपा से प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं वहाँ से। मैं आपको बता देता हूँ कि उन प्रोडक्ट्स में से आपने किस तरह से स्पाई सेलर मेथड अप्लाई करना है। लॉगिन कर लिया, डाटा पे चले गए, प्रोडक्ट फाइंडर पे चले गए हम। और ये क्राइटेरिया आप लिखवा दीजिएगा, 50,000। और बाय बॉक्स अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, न्यू की प्राइस 10 to 70। और हम अब आगे आते हैं तो कैटेगरी कैटेगरी हम होम एंड किचन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ग्रोसरी की कैटेगरी में जाना चाहता हूँ। ग्रोसरी, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 20 सेलर्स हों जिसमें। बाय बॉक्स थर्ड पार्टी विद FBA, यस। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2200 कुछ रह गई, 2700 कुछ रह गई हैं। और इसमें हम डिजिटल प्रोडक्ट को अनचेक कर देंगे, वेरिएशन में नो वेरिएशन कर देंगे। रेटिंग 3.5 मिनिमम रेटिंग हो और रिव्यूज 100 हो, ठीक है, मिनिमम। अमेजोन ऑफर्स को अनचेक कर देंगे। और पैकेज की वेट को हम 5000 LB करेंगे। और आइटम के वेट को भी हम 5000 LB कर देंगे। अडल्ट और ट्रेड इन एलिजिबल को नो कर देंगे। और फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास सिंपल सी वो प्रोडक्ट्स सारी सामने आ जाएंगी, जिनमें जो हमने क्राइटेरिया लगाया जो हम चाहते हैं, ठीक है। उनमें से हम अब ऐसे सेलर्स फाइंड करेंगे जिनमें जिनके फीडबैक्स 50 या 50 से कम हो, और उनके ब्रांड्स कौन से हैं वो ब्रांड्स फिर हम फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये है एक, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रोडक्ट ओपन हो गई, इसमें 4 सेलर्स हैं टोटल, ठीक है। और उन 4 सेलर्स में तो कोई भी FBA नहीं है फिलहाल, तो ये वाला FBA है लेकिन इसकी रेटिंग ज़्यादा है। हमने कौन से सेलर्स फाइंड करने हैं, ये ज़रा आप चैट में लिख के मुझे बताएं। हमने कौन से सेलर्स फाइंड करने हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे 12 है, तो इन 12 में से कौन सा सेलर हमने फाइंड करना है। FBA हो, FBA की जिनकी रेटिंग 50 या 50 से कम हो। ये एक FBA है, इसकी रेटिंग 102 है। चले हम 100 की कैटेगरी में भी जा सकते हैं, इसको ओपन विद न्यू टैब कर लेंगे। ये एक FBM मिल गया 10 के साथ। ये इसके बाद कोई भी FBA नहीं है। अच्छा, ये हॉलैंड बाजार ओपन हो गया। और इसको विजिट द हॉलैंड बाजार स्टोर फ्रंट पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे स्टोर फ्रंट पे। तो स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ब्रांड्स आ जाएंगे, ये वाले। ये कौन से ब्रांड्स हैं, जिनके ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 100 रेटिंग वाले फीडबैक्स वाले सेलर को जिन्होंने अप्रूवल दी हुई है, जिनकी प्रोडक्ट्स उस सेलर ने लगाई हुई है। लेकिन आपने कौन से सेलर फाइंड करने हैं, बात दोबारा बताएं जरा चैट में। जिनके 50 या 50 से कम फीडबैक्स हों, ठीक है। और इसमें ये कैटेगरी भी हमने थोड़ी सी ऐसी चूज की हुई है कि जिसमें एडवांस में जाके हम कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, होम एंड किचन कर देते हैं। ग्रोसरी की जगह पे क्या कर देते हैं, होम एंड किचन।
होम एंड किचन। हाँ जी बिल्कुल, FBA हो और 50 से ज़्यादा उसकी, 50 से कम उसकी रेटिंग हो। होम एंड किचन में हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट शो होंगे, जैसे ये है। अच्छा, इस तरह की जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं आपने फाइंड करनी। मतलब फाइंड तो हो जाएंगे, लेकिन ये आपने फाइनल नहीं करनी, ठीक है, जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं। ये एक आ गई, इसमें 3 सेल है टोटल, और 2 फिर FBM है। ये FBA है, लेकिन इसकी रेटिंग 1 लाख से भी ऊपर है। हाँ ये हो सकता है, ट्राइजन गेम में भी होगी, वो आप फाइंड कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम होम एंड किचन में ट्राई करते हैं। इसमें टोटल 5 सेलर्स हैं, और उनमें से हमने ऐसे सेलर फाइंड करने हैं जिनके फीडबैक्स 50 से कम हों। इसमें भी ऐसा कोई नहीं है। सर, जी। जो हमने प्रोडक्ट फाइंड किए हैं उनमें भी सब 50 से कम ही वाले हैं, वहां से ले लेते हैं प्रोडक्ट हम, अगर नहीं मिले तो। ये भी ठीक है, ये मिल भी जाएंगी वैसे तो। बेहतर है कि कोई और ही लें आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले से वैसे फाइंड की हुई है, वो भी एक अच्छी आपका, आपकी सजेशन अच्छी है। तो पहले से फाइंड की हुई है जो, वो देख लेते हैं हम। किस किस ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली हुई है, हैंड यस लिखें। 20 प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गई आपकी। ओके। अच्छा उसामा, आपकी ही फोल्डर ओपन कर लेता हूँ मैं। उसामा बिन अहमद। सेलर फीडबैक लिखे हुए हैं, वेरी गुड, ठीक है। 10 वाला है इसमें, ठीक है। इस प्रोडक्ट में 10 सेलर फीडबैक वाला सेलर है। 3 वाला भी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। अच्छा, साथ मैंने ये भी कहा था कि उसकी सेल भी उस प्रोडक्ट की 200 से ज्यादा हो, ऐसे ही है। ये ख्याल रखा था आपने? अच्छा चलें, ये डिफाइन गुड LTD के नाम से है। इसका स्टोर फ्रंट ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, इसके स्टोर फ्रंट पे ये सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। और ये सारे ब्रांड्स तकरीबन कौन से हैं? ये तकरीबन तकरीबन गेम एंड टॉयज एंड गेम्स के ब्रांड का, ठीक है। चले, इसको अब आपका क्या काम है? आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट नंबर 3, वो ये है कि आपने अपने ही फोल्डर में जाके राइट क्लिक करना है, और गूगल शीट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट एंड शेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपने लिख देना है, यहाँ पे
आपने जो कैटेगरी चूज की होगी वो कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिखेंगे आप पहले तो। फर्ज करें आपने टॉयज एंड गेम्स चूज की है सामा, तो आप लिखेंगे टॉयज एंड गेम्स डीबी यानी डेटाबेस। ये ब्रांड्स की डेटाबेस है उन ब्रांड्स की जो कि मैक्सिमम 50 फीडबैक्स स्टोर फ्रंट के हैं, यानी कि ऐसे सेलर्स के ब्रांड्स हैं, ऐसे सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे लगे हुए ब्रांड्स हैं जिन सेलर्स के फीडबैक 50 मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे ब्रांड्स, और यहाँ से ये जैसे कि ये ओपन किया हुआ है इसमें आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करते आएंगे और कॉपी करके इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। तो ये आपके कितने ब्रांड्स हो गए? 16। इसी तरह आपने 100 ब्रांड्स फाइंड करने हैं और यहाँ पे आपने अपनी शीट बनानी है सिर्फ 100 ब्रांड्स की कल तक। ये आपकी असाइनमेंट है कल तक की, और कल ये असाइनमेंट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके अगली असाइनमेंट आपको इसकी बिहाफ पे ही दी जाएगी, अगली असाइनमेंट। ठीक है, अब सबको असाइनमेंट ये क्लियर है, थर्ड असाइनमेंट, या मैं इसको रिपीट करूँ? सर जस्ट टॉयज एंड गेम अगर हमने दो कैटेगरीज में से ढूंढा हो तो फिर दोनों के नेम ऊपर शो करेंगे? हाँ, दोनों के नेम लिखे हैं। हाँ जी, और कौन कहता है रिपीट कर दें? अच्छा चले, मैं अगेन देखिएगा। फर्ज करें आप में से और कौन कौन है यहाँ पे? ये SR के नाम से कौन है? SR। सर आई थिंक ये मैं हूँ, अच्छा हाँ जी, मुजदलफा। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। चले मुजदलफा की असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं। अच्छा मुजदलफा, आप बेटा आपके फोल्डर में मैं एक, आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने फोल्डर ओपन करना है अपना, और उसमें जाके राइट क्लिक करके गूगल शीट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट एंड शेयर पे क्लिक कर देना है। ये शीट ओपन हो जाएगी, और जिसमें मुजदलफा आपकी असाइनमेंट कौन सी कैटेगरी में है? ये जो दूसरी असाइनमेंट है ये वाली, यहाँ से सर मैंने तो तकरीबन सारी कैटेगरी सिलेक्ट की है, मुझे तो इतनी मुश्किल से प्रोडक्ट्स फाइंड हुई थी, तो ऐसी है। मैंने सारी कैटेगरी देखी थी। अच्छा ठीक हो गया, चले आपका, आप यहाँ पे लिख दें फिर मिक्स्ड ओके सर। कैटेगरीज, और साथ लिखना है 50 फीडबैक्स स्टोर फ्रंट। डिस हाँ स्टोर फ्रंट लिखना, स्टोर फ्रंट। फ्रंट DB यानी डेटाबेस। ठीक है, यहाँ जी पे आपने पहले कॉलम में अपने ब्रांड लिखना है, और यहाँ से और आपने अब आ जाना है अपनी असाइनमेंट पे। असाइनमेंट में से किसी एक अब फर्ज करें कि ये वाला जो 37 फीडबैक वाला एक, इसमें कोई ना कोई सेलर होगा। ठीक है, वैसे ये वाली जो फ्लोर्स का, चलें ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। दो तरह की प्रोडक्ट्स आपने ऐड नहीं करनी, एक हैज मेड प्रोडक्ट्स, और दूसरी कौन सी? ब्रेकेबल। ब्रेकेबल। बिल्कुल। जी सर। इसमें 5 सेलर हैं टोटल, और उन 5 सेलर में से एक सेलर ऐसा भी है, आपने लिखा हुआ है उधर के, एक सेलर ऐसा जिसपे 37 फीडबैक्स हैं। जी सर। हाँ ये पहले नंबर वाला है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उस सेलर के नेम पे क्लिक कर देना है, वो सेलर का स्टोर फ्रंट का लिंक आपके सामने शो होगा यहाँ पे, ये देखें स्टोर फ्रंट विजिट द, उसका स्टोर फ्रंट पे क्लिक कर देना इस पे। ठीक है, ओके अब इस ओके सेलर सर। की सारी प्रोडक्ट शो होने लगी। इस सेलर की टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, 10। ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स हैं टोटल इस सेलर की, और इस सेलर के ये वाले ब्रांड्स हैं, इनको कॉपी कर लेना है आपने। ठीक है, और वहाँ आपने पेस्ट कर। यहाँ पे आके अपनी असाइनमेंट में पेस्ट कर देना है। ये टोटल 9 हो गए। इसी तरह आपने 100 ब्रांड्स, अगर आप एक एक प्रोडक्ट्स में से 10-10 ब्रांड्स भी निकालेंगे किसी के स्टोर फ्रंट पे जाके, लेकिन वो होने किस कौन से स्टोर फ्रंट चाहिए? जिनके फीडबैक्स 50 या इससे कम है। ठीक है, और आप यस। इस तरह से 100 इजीली कल तक कर लेंगी। अब ये 100 जब कल सारे कर लेंगे तकरीबन, तो फिर आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट इंशाल्लाह, आपको नेक्स्ट एक तो नेक्स्ट काम हम करेंगे जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, और उसी के रिलेटेड ही इससे नेक्स्ट असाइनमेंट होगी। ओके सर। जरूरी नहीं है कि आसफा के आपने जो प्रोडक्ट फाइंड की उन्हीं के ब्रांड लिखने हैं, जरूरी नहीं है।
हाँ जी कर लें, सेकंड असाइनमेंट की बेस पे कर लें, कोई मसला नहीं, वो आसान है, चले वो आपके लिए आसान हो जाएगा। न्यू प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं करनी पड़ेंगी, पहले से फाइंड कई हुई प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं उन्हीं को ही ओपन करेंगे। अभी भी आपने रिपीट करना है तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अब समझ आ गई है सबको? जिसको समझ आ गई है वो यस लिख लें।